तो जी, वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और हमने लास्ट वाले क्लास के अंदर मनीनेस ऑफ ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। लास्ट क्लास में इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मनीनेस ये सब चीजें सीखी थी हमने। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है ना। यस सर। तो ये सबको क्लियर होगा कि एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। सबको मालूम यस सर। है ना। ओके गुड। तो अभी इस वाली क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन का जो प्राइस के अंदर मूवमेंट होता है, ठीक है, वो सिर्फ प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो सिर्फ मार्केट के ऊपर नीचे जाने की वजह से नहीं होती है। उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स? ऑप्शन ग्रीक्स होते क्या है? देखिए, मैथमेटिकल रिस्क सेंसिटिविटी मेजर्स होते हैं। ये मैथ की कैलकुलेशंस होती हैं। मैथ को प्लस माइनस करके प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स मेजर्स हाउ एन ऑप्शन प्रीमियम चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। दे एलिमिनेट गेस वर्क इन ऑप्शन प्राइसिंग। ठीक है, वो वे एलिमिनेट करते हैं। मतलब अभी तक हम ये सोच रहे थे ना कि इसकी वजह से प्राइस कम हो रहा है, वैसे प्राइस ज्यादा हो रहा है। देखो, जो एक प्रीमियम होता है, लेट से 100 रुपए का कोई प्रीमियम है, ठीक है, तो उस 100 रुपए के प्रीमियम के अंदर चार चीजों की वजह से प्राइस मूवमेंट करता है। ठीक है। कौन सी है वो चार चीजें? ऑप्शन प्रीमियम्स डू नॉट मूव रेंडमली। ठीक है। ऑप्शन के प्रीमियम जो है ऐसे ही मूव नहीं करते हैं। दे रिएक्ट सिस्टमेटिकली टू प्राइस। वो रिएक्ट करते हैं सिस्टमेटिकली टू प्राइस, टाइम, वोलेटिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है। मेजर ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा। ठीक है। चार ग्रीक्स होते हैं। चार ग्रीक्स में से सबसे पहले वाला होता है डेल्टा। गामा जो एक्सेलरेशन का काम करता है। थीटा जो टाइम की वजह से प्राइस कम ज्यादा होता है। ठीक है। एंड वेगा वोलेटिलिटी, यानी कि मार्केट जब ऊपर और नीचे की तरफ भागती है उसकी वजह से जो प्राइस में चेंजेस होते हैं, दैट इज वेगा। ठीक है। अब एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, कब किस प्रीमियम को एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है। मोटा मोटा बताऊं तो कोई भी प्रीमियम तब ज्यादा एक्सेलरेट करता है जब वो एटीएम टू आईटीएम में आता है। जब वो एट द मनी होता है, एट द मनी से जैसे ही वो इन द मनी जाता है, देन वो ज्यादा एक्सेलरेट करता है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा प्राइस होता है, आईवी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो सारी चीजें होती हैं। तो अब वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होते क्या है। द फोर मेजर ऑप्शन ग्रीक्स। चार मेजर ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ईच ग्रीक क्वांटिफाई सेंसिटिविटी टू अ स्पेसिफिक मार्केट फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्शन प्राइसिंग। सबसे पहले होता है क्या? डेल्टा मेजर सेंसिटिविटी टू द प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। डेल्टा में क्या होता है? जो प्राइस की सेंसिटिविटी होती है अंडरलाइंग एसेट की, उसको मेजर करता है डेल्टा। कैसे करता है अभी समझेंगे। गामा क्या करता है? चेंज इन डेल्टा पर वन पॉइंट। यदि भारती एयरटेल 1920 से 1921 रुपए तक जाएगा, तो उस एक पॉइंट के मूवमेंट में डेल्टा कितना चेंज होगा, दैट इज गामा। ठीक है। अभी दिमाग थोड़ा सा पजल होने वाला है। थीटा में क्या होता है? मेजर्स द रेट ऑफ टाइम डीके एंड ऑप्शन प्रीमियम एज एक्सपायरी नियर्स। जैसे किसी चीज का प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो 100 रुपए में से ऐसा मान लो
कि थीटा जो है वो 25 रुपये है और एक्सपायरी में 5 दिन बचे हैं, ठीक है। तो थीटा की वजह से वो 5-5 रुपये हर दिन कम होता चला जाएगा यदि प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं पहुंचने वाला है। थीटा डीके करता है, थीटा धीरे धीरे प्राइस को रिड्यूस करता है। वेगा क्या होता है, मेजर्स द सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जब बाजार ऊपर नीचे जाता है, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं, कितनी स्पीड से ऊपर आया, कितनी स्पीड से नीचे गया, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं, दैट इज वेगा, उसको वेगा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा इज द फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑप्शन ग्रीक इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा है क्या? ओके नाउ, अब व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा क्या है? डेल्टा मेजर्स हाउ मच एन ऑप्शन प्रीमियम changes for every 1 point movement in the underlying assets price। डेल्टा क्या है? जब, जैसे भारतीय एयरटेल है या निफ्टी है, जब निफ्टी 1 पॉइंट मूव करेगा तो जो आपने ऑप्शन खरीद रखा है वो कितना सा मूव करेगा, दैट इज द डेल्टा। ओके, जब आप का कोई भी प्राइस है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे भारतीय एयरटेल है, 1920 से 1921 रुपए पे गया, ठीक है। तो 1920 का जो कॉल ऑप्शन है वो कितना सा मूव करेगा, 1920 का जो कॉल ऑप्शन है वो कितना मूव करेगा, 1950 का कॉल ऑप्शन कितना मूव करेगा, 1980 का कॉल ऑप्शन कितना मूव करेगा, 2000 का कॉल ऑप्शन कितना मूव करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन डेल्टा। डेल्टा पे डिपेंड करता है कि जो हमारा मेन एसेट है, हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा मेन एसेट भारतीय एयरटेल है, हमारा मेन एसेट निफ्टी है, हमारा मेन एसेट बैंक निफ्टी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब मेन जो अंडरलाइन है, जब उसमें 1 रुपए का मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट की वजह से जो चेंजेस हमारे प्राइस में आएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के, दैट इज डेल्टा, उसको हम डेल्टा कहते हैं। की क्वेश्चन आंसर्ड बाय डेल्टा, इफ द अंडरलाइन मूव्स बाय 1 पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स विल माय ऑप्शन प्रीमियम चेंज। यदि 1 पॉइंट उधर मूव करेगा, मेरा प्रीमियम कितना चेंज होगा, वो डेल्टा है। एक्ट एज अ डायरेक्शनल सेंसिटिविटी गेज, ठीक है। जैसे गेज में हम चेक करते हैं ना, तो एज अ डायरेक्शनल सेंसिटिविटी गेज चेक करता है। हेल्प ट्रेडर्स प्रिडिक्ट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। ट्रेडर को हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। एसेंशियल फॉर हेजिंग अंडरलाइंग स्टॉक पोर्टफोलियोज, किसी स्टॉक पोर्टफोलियो को अगर हेज करना हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। मैथमेटिक फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा का, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, कितना चेंज हो रहा है ऑप्शन प्रीमियम में, डिवाइडेड बाय चेंज इन अंडरलाइन प्राइस, ठीक है। जो, मान लो डेल्टा में, डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर अंडरलाइन प्राइस 5 रुपए मूव किया, एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग रेशो ऑफ अ मूवमेंट, कैसे? जैसे मान लो आपका जो ऑप्शन इन प्रीमियम है वो 2 रुपये चेंज हुआ, और जो मेन एसेट था वो 5 रुपये चेंज हुआ। ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है वो कितना मूव करेगा। यदि आपने स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी ले रखा है, ओटीएम है या फिर आपके पास एटीएम है, तो वो एग्जैक्टली सेम मूवमेंट थोड़ी ना करेगा। अगर भारतीय एयरटेल 10 रुपए का मूवमेंट दिया है, भारतीय एयरटेल के मेन स्टॉक ने यदि 10 रुपए का मूवमेंट दिया है, तो ओटीएम और एटीएम में जरूरी थोड़ी ना है 10 रुपए का ही मूवमेंट होगा, कम होगा।
ठीक है। अब मान लो इधर ये 5 रुपए का मूवमेंट हुआ है और किसी एसेट में 2 रुपए का मूवमेंट हुआ है। ठीक है। तो 2/5 वो डेसिमल में जो आएगा दैट इज योर डेल्टा, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। आइए आगे समझते हैं इसको। ये एक डेफिनेशन थी। ठीक है। कॉल वर्सेस पुट ऑप्शन डेल्टा रेंज। कॉल ऑप्शन डेल्टा रेंज 0 to +1, 0 से लेके +1 तक होता है। कॉल प्रीमियम्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अंडरलाइंग एसेट। जिस डायरेक्शन में अंडरलाइंग एसेट मूव करता है, कॉल प्रीमियम भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। टिपिकल कॉल एग्जाम्पल 0.20, 0.35, 0.50। ठीक है। कैन नॉट एक्सीड 1। क्यों नहीं एक्सीड कर सकता 1 से ज्यादा? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भारतीय एयरटेल 10 रुपए का मूवमेंट किया और कोई ऑप्शन 12 रुपए का मूवमेंट दे जाएगा। गाड़ी का मेन डब्बा तो ये है ना, जो भारतीय एयरटेल है, ये तो उसके आगे ऑप्शन है, उसके डेरिवेटिव हैं, उसके पार्ट हैं। तो मेन इंजन की वजह से बोगी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंजन को पीछे छोड़ के भाग बोगी आगे निकल जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन कि एक से ज्यादा ये कभी भी एक्सीड नहीं करती है वैल्यू। पुट ऑप्शन डेल्टा में पुट प्रीमियम्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अब जो प्रीमियम होते हैं वो मूव करते हैं पुट ऑप्शन में, मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये -1 तक जाता है। नेगेटिव साइन रिफ्लेक्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप विद अंडरलाइन। ठीक है। तो ये -1 तक जाता है और ये +1 तक जाता है। अब ये कैसे जाता है, विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। कॉल ऑप्शन डेल्टा कैलकुलेशन। अब हम निफ्टी को देख रहे हैं। निफ्टी जब 8,288 पे था, लेट से कोई मेन एसेट है वो 8,288 पे है। 8,285 प्रीमियम है, कितना है, 133 रुपये है। और कॉल का डेल्टा है 0.55। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा का 0.55 होने का क्या मतलब हुआ? एनीवन? हाँ जी, बताओ कोई। कॉल डेल्टा 0.55 का क्या मतलब हुआ? चलो, कॉल डेल्टा 0.55 का मतलब हुआ, यदि मेन एसेट 1 रुपया मूव करेगा तो कॉल डेल्टा 55 पैसे मूव करेगा। यदि मेन जो मेन एसेट है, यदि वहां पे 1 रुपए का मूवमेंट होगा, अब जैसे क्या है, ये प्रीमियम है 133 रुपए का है। ठीक है। अगर ये 8,288 से 8,279 89 पहुंचेगा तो इस प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा 133 रुपये 55 पैसे। ठीक है। तो डेल्टा सबको समझ में आ रहा है क्या होता है कॉल डेल्टा? 1 रुपए के बदले में कितने रुपए का मूवमेंट होना, 55 पैसे का मूवमेंट हो रहा है। बुलिश मूव
22 पॉइंट मार के मूव कर गया ऊपर, 8,288 से बाजार चला गया 8,310 पे। प्रीमियम चेंज इज इक्वल टू मूवमेंट इनटू डेल्टा। ठीक है, तो प्रीमियम चेंज क्या है? 22 इंटू 0.55, तो जो प्रीमियम चेंज कितना होगा? 12 रुपए का। 100, जब निफ्टी जो है 22 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये 133 वाला प्राइस में 12 रुपए 1 पैसा 10 पैसे जमा हो जाएंगे, और ये 145 रुपए 10 पैसे पे पहुंच जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ जी, गोविंद जी। क्या तनुज जी। बोले सर, एक बार बोलिए क्वेश्चन सर। मैं कह रहा हूँ समझ में आई जो मैं समझा रहा एक्चुअली हूँ। सर, एक मिनट सर, मैं आधा सुन रहा हूँ, आधा समझ नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं बाहर में हूँ। ठीक है, मैं बैठा नहीं हूँ actually सुनने के लिए। अच्छा अच्छा, बैठे हो, ठीक मैं है, इसको रिवाइज बताओ। करूंगा सर, कल ज्योति सुबह। जी, समझ में आया? जो सर ये जो प्राइस है डेल्टा प्राइस, वो 0.55 पे एनी टाइम रहेगा 1 रुपया में, तो कम बेसी भी होता रहता है। 1 रुपए के बदले जब ये मार्केट, कोई भी मार्केट जो उसका मेन एसेट होता है, जब वो 1 रुपया मूव करेगा, डेल्टा का ये मतलब होता है जब अंडरलाइन प्राइस 1 रुपए का मूवमेंट देगा तो आपका स्ट्राइक प्राइस 55 पैसे का मूवमेंट देगा। बस इतना मतलब समझना है, डेल्टा का ये मतलब होता है। ये सर फिक्स रहता है तो कम बेसी होता रहता है। है? सर ये फिक्स रहता है तो ऊपर नीचे नहीं होता नहीं, ये रहता फ्लक्चुएट करता रहता है। है। जी। ये फिक्स नहीं रहता है, ये कहाँ से देखते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा, बट ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है। अब अगर दूसरे केस में, केस बी, बेरिश मूव, अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिर जाता है, और कितने पॉइंट गिर गया? 88 पॉइंट माइनस में चला गया। ठीक है, तो प्रीमियम चेंज कितना होगा? -88 इंटू 0.55 -48.4 पॉइंट्स। यानी कि यदि बाजार इस वाले पॉइंट से नीचे गिर गया और 88 पॉइंट गिर गया, अब बाजार कहाँ पहुंच गया? 8200 पे। कितने पॉइंट गिरा? 88 पॉइंट गिरा है। तो 88 पॉइंट इंटू 0.55, जो प्राइस 133 से गिर के जहां पे पहुंचेगा, वो होगा 84 रुपए 60 पैसे। ठीक है। होप सभी को ये बात क्लियर होगी कि डेल्टा का क्या रोल होता है जो मार्केट में मूवमेंट होता है ना। ठीक है जी, समझ में आया यार? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो भाई। सर ये डेल्टा जो है, मॉर्निंग में जैसे मान लीजिए 55 दिखा रहा है, तो मार्केट मूव माने मूवमेंट के साथ में क्या डेल्टा भी चेंज होगा कि डेल्टा डे के लिए फिक्स है? नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं भूल चुका हूँ, फ्लक्चुएट करता है, ये कैसे करता है हम डिस्कशन करेंगे। ओके ठीक है। ठीक है, उसके अलावा कुछ जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर पुट ये ऑप्शन, 0.55 क्या चीज है, कैसे आया ये? ये डेल्टा होता है, डेल्टा की वैल्यू होती है। हमने फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे डेल्टा का। डेल्टा हम्म, की वैल्यू कैसे आती है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज हो रहा है और अंडरलाइन प्राइस में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे डेल्टा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मान लो कि उसको उल्टे उसमें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे भारती एयरटेल है, ठीक है, या निफ्टी है। निफ्टी में 10 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, ठीक है, और किसी स्ट्राइक प्राइस पे हम खड़े हैं निफ्टी में। जब निफ्टी 10 पॉइंट मूव किया, उसने 5 पॉइंट ही मूव किया। ठीक है।
कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज कर रखा था, तो निफ्टी ने जब 10 पॉइंट मूव किया, उस वाले स्ट्राइक प्राइस ने 5 पॉइंट ही मूव किया। तो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10। 10। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये 0 पे चला जाएगा, एंड 0.5, तो डेल्टा आ गया 0.5। तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है। ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डाटा शीट जो ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन वाली शीट पे ये मिल जाता है। ठीक है जी। यस सर। अब पुट ऑप्शन में डेल्टा कैलकुलेशन, इनिशियल प्रीमियम 128 रुपये था। ठीक है, और पुट का डेल्टा माइनस में होता है, तो पुट का डेल्टा था 0.55 माइनस का। इनवर्स सेंसिटिविटी गेन्स व्हेन मार्केट फॉल्स, जब बाजार गिरेगा तब गेन होगा। कैसे, 42 पॉइंट मार्केट राइज कर जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ऊपर जाएगी तो लॉस होगा, क्योंकि हमने पुट ऑप्शन को बाय कर रखा है। ठीक है, तो चेंज क्या होगा, 42 पॉइंट इंटू माइनस के 0.55, जो लॉस होगा हमें इस वाले में वो 23 पॉइंट का होगा। तो जब मार्केट 128 पे थी, माइनस 23.1, 104 रुपये 90 पैसे। ठीक है जी, यस सर। 104 रुपये 90 पैसे। प्रीमियम डिक्रीजेस बिकॉज मार्केट मूव्ड अगेंस्ट दी पुट होल्डर। ठीक है, सिनेरियो 2 के अंदर क्या है, मार्केट फॉल्स, मार्केट गिर जाता है। कितने पॉइंट गिरा, 38 पॉइंट गिरा। ठीक है, तो अंडरलाइंग फॉल्स बाय, जो मेन एसेट था वो 38 पॉइंट नीचे गिरा। चेंज -38 इंटू -0.55, 20.9 पॉइंट्स जो है क्या किया, गेन किया मार्केट ने। सो न्यू पुट प्रीमियम 128 प्लस 20, 148.9, यानी कि अब आपको ये पैसा बढ़ के मिलेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पढ़ा होगा हमने सबने मैथ में। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो मार्केट नीचे गिरी वो नेगेटिव था, हमारा डेल्टा भी नेगेटिव में था, तो +20.9 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, वाई को वाई कोल डेल्टा स्टेज बिटवीन 0 एंड +1, 0 से +1 के बीच में ही क्यों रहता है ये। ठीक है, why delta cannot exceed +1? Suppose a call option had a delta of 1.5 if underlying rises by 42 पॉइंट। यदि निफ्टी जो मेन एसेट है वो तो 42 पॉइंट, 42 पॉइंट गया है ऊपर। ठीक है, लेकिन यदि डेल्टा को 1.5 पॉइंट कर देंगे, तो ये बन रहा है कि मार्केट गई है 63 पॉइंट, यानी कि जो ऑप्शन है, तो इससे ज्यादा स्पीड से तो ऑप्शन नहीं जा सकता ना ऊपर, क्योंकि इसकी वजह से ऑप्शन चल रहा है, इस ऑप्शन की वजह से ये मार्केट नहीं चल रही है। जो मेन एसेट है वो भारतीय एयरटेल का जो मेन चार्ट है वही है, एसबीआई का मेन चार्ट है वही है, ऑप्शन उसका पार्ट है। ठीक है, दूध से दही बनाई जा सकती है, दूध से मक्खन निकाला जा सकता है, बट इनको उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, दही से आप दूध नहीं बना सकते। तो मेन जो एसेट है ना, इसकी वजह से ये है, इनकी वजह से नहीं ये है। तो इसकी वजह से प्राइस कभी भी 1+1 से ऊपर नहीं जाता। और वाई कॉल डेल्टा कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0। सपोज अ कॉल ऑप्शन हैड अ नेगेटिव डेल्टा है। If stock falls sharply, a starting premium of 9 would mathematically become negative. ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम्स कैरी लिमिटेड रिस्क ऑफ अ बायर। नेगेटिव इस वजह से नहीं होता है क्योंकि
जो ऑप्शन का बायर होता है वो लिमिटेड रिस्क ही लेता है, उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो हमेशा जीरो पे स्टॉप हो जाता है। सो कैन नेवर फॉल बिलो जीरो, देयर फॉर कॉल डेल्टा कैन नेवर ड्रॉप बिलो जीरो। जीरो से नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम पे कर रखा है उसने, लिमिटेड प्रीमियम पे कर रखा है, उससे ज्यादा तो क्या ही लॉस होगा उसको। ठीक है, अगर कॉल ऑप्शन के डेल्टा को जीरो से नीचे माइनस में लेंगे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, प्रैक्टिकल चीज है करने की। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यू, अब ये क्वेश्चन किया था आपने कि ये जो डेल्टा वैल्यू है ये कैसे फ्लक्चुएट करती है, तो ये अप्रोक्सीमेट आइडिया है डेल्टा वैल्यूज का। तो अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यूज अक्रॉस मनीनेस, यदि आप एग्जैक्ट डेल्टा वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आपको चेन उस पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन चेन पे जाके चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई वो नहीं है। इससे ठीक है, अब डेल्टा वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ फार द स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, एट द मनी है और आउट ऑफ द मनी है, ओटीएम है। ठीक है, डीप आईटीएम इन द मनी 0.8021। ठीक है, बहुत ज्यादा इन द मनी के अंदर यदि है, जैसे भारती एयरटेल 1900 पे है अभी एज प्रेजेंट, अगर आप 1800 का कॉल ऑप्शन उठा रहे हो या 1750 का कॉल ऑप्शन उठा रहे हो, तो दैट कम्स कहाँ पे, डीप आईटीएम में आता है वो, जिसका इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव है और बहुत बड़ा पॉजिटिव है, वो डीप इन द मनी आता है। और जिसका डीप इन द मनी ज्यादा है, ठीक है, उसका डेल्टा भी ज्यादा रहेगा। यानी कि अब क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोग ये भी करते थे कि यार कौन से वाला हमको बाय करना चाहिए। अगर आप 1 रुपए के बदले में 1 रुपए के बराबर का ही मूवमेंट चाहते हो तो आपको डीप इन द मनी जाना पड़ेगा, बहुत नीचे। जैसे 1900 का है तो 100 पॉइंट नीचे जाओ, 1800, 150 पॉइंट नीचे जाओ, 1750 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे। तो अगर एयरटेल 1 रुपए के हिसाब से मूव कर रहा है तो आपका ये 1750 का सीई भी 1 रुपया ही मूव करेगा, ऑलमोस्ट बराबर। बट स्लाइटली आईटीएम है। अब स्लाइटली आईटीएम कौन सा होता है, जो अभी तक तो एट द मनी था, अभी अभी वो इन द मनी बना है। ठीक है, जैसे एयरटेल है कितने पे, 1900 पे, अब 1900 से ऊपर जाने लग रहा है तो 1900 का जो कॉल ऑप्शन है दैट इज स्लाइटली क्या है, आईटीएम है। और जो 1880 का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये भी स्लाइटली आईटीएम में आता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो 0.60 पैसे से लेके 0.80 पैसे तक होगी। यानी कि यदि एयरटेल 1 रुपया मूव करेगा तो 60 पैसे से लेके 80 पैसे तक ये आईटीएम मूव करेगा। अब बात करते हैं, जैसे 1900 पे है मार्केट, ठीक है, तो जो नियरेस्ट 1900 से ऊपर चला गया, मान लो बाजार चला गया 1910 पे है अभी, ठीक है, तो जो नियरेस्ट वाला है वो क्या है, 1920 का कॉल ऑप्शन। तो जो 1900 का 20 का कॉल ऑप्शन है जो अभी आने वाला है जिस पे मार्केट पहुंचने वाला है, जहां पे मार्केट पहुंचने वाला होता है उसको हम एटीएम कहते हैं। और एटीएम पे जो मूवमेंट होता है वो 0.45 to 0.55, यानी कि 50 पैसे का मूवमेंट होता है जो अभी आने वाला है नेक्स्ट। हर स्ट्राइक प्राइस के अंदर 10-20 पॉइंट का गैप होता है। ठीक है,
जैसे 1900 से 1920 पे नेक्स्ट है, तो 20 पॉइंट का, अगर वो 20 पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है, तो एट द मनी आने वाला है, तो वहां पे 50-55 पैसे का आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्लाइडली ओटीएम, थोड़ा सा बाहर चले जाओ, अब 1920 से 1940 सीई पे चले जाओ, 1940 का कॉल ऑप्शन, तो वहां पे जो आपको मूवमेंट मिलेगा वो 30 पैसे से 40 पैसे का मिलेगा, ठीक है। और डीप ओटीएम चले जाओ, यानी कि अब आप अगर 2000 का कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाओगे ना, ये क्वेश्चन था ज्योति का, कि मैंने निफ्टी में मैं देख रहा था, मैंने 5 रुपए का एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया, बट वो इतना कुछ मूव ही नहीं कर रहा था। वो मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि जितना दूर चला जाएगा उतना उसका डेल्टा कम होता चला जाएगा, और जिसका डेल्टा ही कम है, उधर मार्केट 1 रुपया तो बढ़ रही है, लेकिन इधर 10 पैसा ही बढ़ रही है, तो उसमें क्या मूवमेंट होगा, समझ रहे हो। डेल्टा जो है डीप ओटीएम में, जितना दूर है स्ट्राइक प्राइस, वहां पे हो सकता है 10 पैसा हो, 5 पैसा हो, कि मार्केट उधर 1 रुपया मूव कर रही है, और 1 रुपए के मूव करने की बजाय से इधर 5 पैसा ही मूव कर रही है। तो इट मीन्स, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको पैसा कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो हम एटीएम या फिर आईटीएम या फिर डीप आईटीएम में जाएंगे, तभी तो हमें कन्वर्जन रेट मिलेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सस्ते वाला उठा लेते हैं कि यार ये वाला सस्ता मिल रहा है। वो सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन वो आपको खा लेगा, क्योंकि उसमें अभी हम और भी ऑप्शन ग्रीक पढ़ेंगे, जैसे टाइम डीके है, वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से भी तो मार्केट में मूवमेंट हो जाएगा ना, उसकी वजह से भी तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 4 तरीके के हैं। अभी तो डेल्टा बढ़ रहे हैं। थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे आज का दिन बीत रहा है, 5 रुपए का आपने प्रीमियम ले लिया, तो उस 5 रुपए में से 1 रुपया तो टाइम की वजह से ही कम होना है, 5 दिन बचे हैं उसको एक्सपायर होने में, समझ रहे हो। 50 पैसे तो कम होएगा, वो 50 पैसे इसकी वजह से कम हो गया है। दूसरा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बाजार ऊपर और नीचे गया, उसके ऊपर और नीचे जाने की हरकत की वजह से भी 50 पैसे चला गया, तो 1 रुपया तो उसका वैसे ही लूज हो गया, समझ रहे हो। तो इस वजह से दूर ओटीएम लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पुट ऑप्शन में भी सेम है, यू कैन विजुअलाइज, खुद से देख सकते हैं। जैसे अगर डीप आईटीएम होगा, अब डीप आईटीएम क्या होगा, मार्केट जो है 1900 पे है, एयरटेल की बात कर रहे हैं हम, तो पुट ऑप्शन में डीप आईटीएम कौन सा होगा, जहां से मार्केट जाके आ चुका है, ठीक है। कहाँ से मार्केट आ चुका है, 1980 से होके नीचे आ गया है, 1900 पे अगर है तो 2000 से भी होके आ चुका है, ठीक है, और 1960 से भी आ चुका है। तो ये क्या है, दीज आर डीप आईटीएम। यदि आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, तो अगर आप 2000 का पुट बाय करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा मूवमेंट मिलेगा। 1980 का पुट बाय करोगे, सबसे ज्यादा मूवमेंट मिलेगा अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है। फिर स्लाइडली आईटीएम कौन सा है, जैसे 1920 का पुट ऑप्शन, दैट इज स्लाइटली आईटीएम। 1900 पे मार्केट अभी है, तो 1900 क्या है, 1900 हो गया एटीएम। तो एटीएम पे आपको कितना मिलेगा, 50-55 पैसे। मान लो 1900 का आपने पुट बाय कर लिया, और 1900 के से ही एयरटेल नीचे गिर जाता है, तो आपको 50-55 पैसे का मूवमेंट मिलेगा। स्लाइडली ओटीएम, ठीक है, थोड़ा सा दूर है, ले लिया आपने, कहाँ पे लिया, जैसे आपने क्या नीचे बाय कर लिया, यार मैं 1850 का पुट बाय कर लेता हूँ, ठीक है, या 1820, 1880 का पुट बाय कर लिया, तो वो स्लाइटली ओटीएम है, तो उसमें 30 पैसे से लेके 40 पैसे तक का मूवमेंट होगा। अब डीप ओटीएम ले लिया, 1800 का पुट बाय कर लिया आपने,
अब जब आप 1800 का पुट बाय करोगे तो वहां पे तो मूवमेंट और धीमी हो जाएगी, वहां तक पहुंचेगी नहीं। अब 1700 का पुट लेके बैठ गए, क्यों पुट बाय किया 1700 का? क्योंकि वो 5 रुपए का मिल रहा था। अब जस्ट इमेजिन करो कि उस 1700 का जो 5 रुपए का मिल रहा था उसका पैसा किसको मिलने वाला है, किसको मिलेगा वो पैसा? हाँ जी, सेलर को मिलेगा सर। सेलर को मिल जाएगा, क्योंकि 1700 तक पहुंचना मुश्किल सी बात है एक्सपायरी तक। तो जो ऑप्शन सेलर होता है वो दूर दूर के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके ऐसे पैसा बनाता है, और ये किन लोगों का पैसा लूटता है? जो लोग ये सोचते हैं कि यार 5 या 7 रुपए वाला ऑप्शन खरीद लेते हैं और ये जब बढ़ेगा तो मेरे को अच्छा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी बढ़ता नहीं है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसमें भी पैसा लगेगा, क्योंकि जो आईटीएम होते हैं, ठीक है, और डीप आईटीएम होते हैं, वो महंगे आते हैं एज कंपेयर टू एटीएम और स्लाइटली ओटीएम। ओटीएम तो सस्ते मिलेंगे आपको, ओटीएम आपको 10 रुपए का मिल जाएगा, 15 का मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा, लेकिन इन द मनी हमेशा महंगे मिलते हैं। ठीक है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अभी भी रिसेंटली पीछे ट्रेडिंग करी थी, जब हमने शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, मैंने 4-5 दिन ट्रेडिंग किया था। मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी भी नहीं लिया, ना एट द मनी लिया। मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट आईटीएम वाले बाय किए थे जो इन द मनी थे। ठीक है जी। कंपेयरिंग स्ट्राइक्स यूजिंग डेल्टा, सपोज निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट राइज करने वाला है। विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर बेटर पार्टिसिपेशन? ऑप्शन है डीप ओटीएम, जो डीप ओटीएम है उसकी डेल्टा वैल्यू 0.05 है, यानी कि यदि ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगा निफ्टी तो यहाँ पे 5 पॉइंट ही बढ़ेगा। वहीं पे ऑप्शन बी में आप स्लाइटली ओटीएम में चले गए, हल्का सा ओटीएम में, उसकी डेल्टा वैल्यू 20 पैसे थी, तो जब ये 100 पॉइंट का मूवमेंट किया तो इसने यहाँ पे 20 पैसे का मूवमेंट किया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतरीन आईटीएम सर। है ना, बी ऑप्शन ना, हाँ सर। क्योंकि जिसकी डेल्टा वैल्यू थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी उसमें पैसा बनने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसलिए डीप ओटीएम में जाने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन बी कैप्चर्स 4x मोर प्रॉफिट पॉइंट्स फॉर द एग्जैक्ट सेम मार्केट मूव। डेल्टा empowers trader to select the right strike based on risk reward expectations. Okay, how delta is calculated? Delta is dynamic and continuously calculated using the mathematical Black Scholes option pricing model. ठीक है, कैसे? 5 inputs for calculating delta: spot price, current price of underlying price, strike price, volatility, time to expiry, interest rate। अगर आप एग्जैक्ट डेल्टा को कैलकुलेट करने बैठोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो हमने एग्जैक्टली डेल्टा कैलकुलेट नहीं करना है। क्या हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, क्या वो सबको क्लियर हुई थी ये वो वाली बात? ठीक है, आपने क्या करना है, इस वाले चार्ट का आप नोट्स बना सकते हो या अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसका फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं भी आपको इसका वो दे दूंगा अगर बोलोगे तो, बट इसका फोटो ले लो और एक आइडिया रखो अपने दिमाग में कि स्लाइटली आईटीएम होगा तो मेरे को इतने से इतने पैसे का मूवमेंट मिलेगा, और डीप आईटीएम होगा तो मेरे को इतने पैसे का मूवमेंट मिलेगा। इससे ज्यादा एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ही आइडिया हो जाए कि मेरे को 1 रुपए के बदले 80 पैसे अगर मिलेंगे तो मैं इसमें जाऊंगा, मेरे को 1 रुपए के बदले 60-70 पैसे मिलेंगे तो मैं स्लाइटली आईटीएम में जाऊंगा। ठीक है, बस इतना सा आइडिया इनफ है, इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, समरी एंड की टेकअवेज। डेल्टा मेजर सेंसिटिविटी ऑफ प्रीमियम टू अंडरलाइन प्राइसेस मूवमेंट। कोल डेल्टा रेंज फ्रॉम 0 to +1, पुट डेल्टा -1 to 0। एटीएम ऑप्शन जो एड द मनी होता है, एड द मनी यूजली होल्ड्स अ डेल्टा अराउंड 50 पैसे। तो आप एटीएम भी खरीद सकते हो। जैसे 1890 पे मार्केट है, आपको लग रहा है बाजार अभी ऊपर जाएगा, आप 1900 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। बट उस एटीएम से जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे डेल्टा कम होता चला जाएगा। बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है। एस्टिमेट प्रीमियम्स, प्रिडिक्ट प्राइस चेंजेस बिफोर प्लेसिंग ट्रेड्स, ये सब ज्ञान है। ठीक है, दैट्स इट। हायर डेल्टा बिगर प्रीमियम मूवमेंट, जितना डेल्टा बड़ा होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर। ठीक है। क्या डेल्टा के बारे में सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी। मोटा मोटा मैं आप लोगों को समझाऊं, डेल्टा 1 रुपए के बदले में आपका जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन का, वो कितने रुपए मूव करेगा, दैट इज डेल्टा। वो डेल्टा है। समझा? इतना समझ में आया सबको? बाकी लोग, ज्योति, रवि जी? हाँ ठीक है सर, आ गए। ठीक है ना, इतना समझ में आया? हाँ ठीक है सर। चलो, तो रिकॉर्डिंग को करते हैं यहीं पे स्टॉप।